हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समय दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। आज हम बात करेंगे औसत चाल वाले सवालों की। दोस्तों, औसत चाल के सवाल बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के या फिर कोई भी वनडे एग्जाम। और यदि आपको औसत चाल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप छोटे से लेकर बड़ा यानी कि इजी से लेकर मॉडरेट लेवल का सवाल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम औसत चाल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये किस प्रकार से लगता है, और यहाँ मैं आपको बेसिक के साथ साथ एक ट्रिक यानी कि फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे कि आप इस सवाल में दोबारा कभी नहीं फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं औसत चाल वाले। ठीक है, तो इसका आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए सवाल को देखिए। ये जो व्यक्ति है ना, ये घर से दफ्तर जा रहा है और दफ्तर से घर आ रहा है। ठीक है, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यानी कि इसकी बीच की दूरी एक ही है। घर से जा रहा है दफ्तर यानी कि दफ्तर यानी कि ऑफिस, ठीक है, और दफ्तर से घर आ रहा है, ऐसे जाता है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वहीं से लौट कर आता है ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? आपको याद रखना है, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, देखिए दूरी समान है ना, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, और चालें भिन्न हो। चालें कैसी हो? भिन्न। कभी भी दूरी समान हो और चाल भिन्न हो, दूरी समान हो चाल भिन्न हो, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब xy क्या है? तो इसके अंदर x जो है ना वो पहली चाल मान लीजिए, x क्या है? पहली चाल, और y क्या है? दूसरी चाल। तो ये हो जाएगी x और 16 किलोमीटर क्या हो गई? y। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगा देंगे। देखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू में y की वैल्यू कितनी है? 16 बटे में x प्लस वाई, यानी कि ये जो चालें दी है ना, पहली वाली को हम x मानेंगे, दूसरी वाली को y, तो यहाँ प्लस में इनको जोड़ देते 20। देखिए इसको काटेंगे हम, ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। 16 चौका कितना हो जाएगा? 64 बटे में 10। 10 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 6.4 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल ना किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ घंटा होना चाहिए ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, जब दूरी समान हो, मैंने लिख दिया यहाँ पर, दूरी समान हो, यहाँ घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, दूरी समान हो और चालें भिन्न हो। देखिए चालें इसकी भिन्न है यानी कि अलग है, तो औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। कभी भी सवाल आए तो आप इस बात को चेक कर लीजिएगा औसत चाल के लिए। ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं है, दूरी समान नहीं है, तो हम कुल दूरी बटे कुल समय लगाकर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस 36 किलोमीटर की चाल से आता है। दोनों दिशा में यह दूरी समान है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, औसत चाल निकालने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर याद रखना होगा कि यदि दूरी समान है और चालें भिन्न है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि दूरी कैसी हो? समान। दूरी हो आपकी समान, दूरी आपकी समान हो और चाल कैसी हो? भिन्न, यानी कि अलग अलग। यदि दूरी समान हो, चालें भिन्न हो, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप औसत चाल को निकाल सकते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखिए x क्या है? x हो जाएगी आपकी पहली चाल और y है दूसरी चाल। कब है ये? जब दूरी समान हो, चालें भिन्न हो। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया? एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस, यानी कि पहाड़ पे पहले ये चढ़ा और वापस लौट के आया। ठीक है, गया कैसे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस कैसे लौटा?
36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसने साफ साफ कहा है दोनों दशाओं में यह दूरी समान हो, तो औसत चाल क्या होगा। तो मैंने ये बताया आपको औसत चाल का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो पहली वाली चाल को हम x मान लेंगे और दूसरी वाली चाल को y मान लेंगे। तो पहली चाल कितनी है, x माने कि 24 गुणे में y यानी कि 36 बटे में हो जाएगा आपका x प्लस वाई, 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, तो किसी बात की हमको टेंशन नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 6 के पाड़े से काटेंगे, 6 छिंग 36 और 6 के पाड़े से 10 बार। ठीक है, ध्यान से देखिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 का गुणा करेंगे 24 में, तो 12 चौके 48, हाथ से लगी 4, 12 दूनी 24 और 4 28 बटे में कितना है 10, 288 बटे 10। देखिए 10 का इसमें भाग देंगे तो ये 0 और जब हटेगा ना तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, क्या एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक व्यक्ति कार द्वारा ए तथा बी के बीच की 150 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है तथा बी से ए तक आने में उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, यानी कि लौटता है तो 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल तथा उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल से कितनी अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ए से बी तक की औसत चाल और फिर निकालेंगे पूरी यात्रा की औसत चाल। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है इस प्रकार के सवालों में, याद रखिएगा। जब चालें भिन्न हो और दूरी समान हो, देखिए दूरी समान है, यहाँ ए से बी तक 150 किलोमीटर है और बी से ए आ रहा है, चालें भिन्न हो और दूरी समान हो तो हम औसत चाल को 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि इसकी चालें भिन्न हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी चालें निकालते हैं। देखिए ये ए से बी तक जाता है, पहले कितना है ये दूरी 150 किलोमीटर, तो हम इसकी चाल निकाल लेते हैं। ए से बी तक जाने में चाल, ए से बी तक की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखिए पहले ये ए से बी तक गया, कितनी दूरी गया 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी गया ये। समय कितना लगा इसको 3 घंटा 20 मिनट। देखिए इस 3 घंटा 20 मिनट को हम 3 घंटा 20 मिनट है ना, इस मिनट को हम घंटे में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 20 कम 20, 20 तिया 60, तो 3 त्रिका 9 और एक 10, 10 बटे 3, यानी कि हम 3 घंटा 20 मिनट को 10 बटे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 10 बटे 3। ठीक है, देखिए जब ये ऊपर जाएगा गुणे में इसके तो ये पलट जाएगा, ये इसके जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पलट जाएगा, 3 बटे 10 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं 0 से 0 काट दीजिए और इस 3 को ऊपर ले जाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए से बी तक की चाल कितनी आ जाएगी, ए से बी तक की चाल आएगी 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालेंगे हम बी से ए तक की चाल, बी से ए में आ रहा है, लौट कर आ रहा है ना, तो बी से ए तक की चाल, बी से ए तक की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, वही दूरी है 150 किलोमीटर की, बी से ए आ रहा है, दूरी वही है इसकी 150 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है अब 4 घंटे 10 मिनट, तो हम 4 घंटा 10 मिनट को, इसको मैं बंद कर देता हूं समय को जिससे आपको याद रहे। 4 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट को मैं यदि 60 से भाग दे दूं तो ये घंटे में बदल जाएगा, मिनट को घंटे में बदल लिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल। देखिए सही बटे में बना लिया ना। अब देखिए 6 चौको 24, एक 25, तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 बटे 6 लिख सकता हूं। 4 घंटा 10 मिनट को 25 बटे 6 लिख सकता हूं, तो यहां लिख दूंगा मैं 25 बटे 6। देखिए इस पूरे भिन्न को यदि आप ये बटे में दिया है इसको यहां ले जाएंगे 150 के गुणे में, तो 6 बटे 25 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप 25 से इसको काट दीजिए, 25 से ये कट जाएगा 6 बार और 6 ऊपर जाएगा यहाँ गुणे में, तो 6 छिंग 36, तो चाल कितनी आ गई अब आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ये ए से बी तक की चाल है 54 और बी से ए तक जब लौट रहा है वापस आ रहा है बी से ए तक, तब ये चाल है 36।
अब हम निकालेंगे इसकी पूरी औसत चाल। तो औसत चाल क्या है, औसत चाल निकालेंगे। देखिए जब दूरी समान हो, दूरी समान हो, चाल भिन्न हो, चाल भिन्न हो, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, पहली चाल को x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए आप, और दूसरी चाल को y मान लीजिए, बस यहां रख दीजिए। देखिए 2x की वैल्यू कितनी 45 और y की कितनी 36 बटे में x प्लस वाई, यानी कि 45 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। आराम से काटेंगे। देखिए 9 नाम 81, कटिंग करते में गलती ना हो, 9 नाम 81 और 9 से काटेंगे, 9 चौके 36। ठीक है, 9 से 45 भी काट सकते हैं, 9 पन्ना 45, कितना हो गया 5 दूनी 10 और 10 का गुणा करेंगे 4 में 40। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ गई। उसने सवाल में क्या पूछा, ए से बी तक जाने में औसत चाल। देखिए ए से बी तक जाने में औसत चाल कितनी है, ए से बी तक जाने में औसत चाल दी रही, ए से बी तक जाने में औसत चाल दी रही, ए से बी तक जाने में औसत चाल उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल से, ये है पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल से कितनी अधिक है। तो देखिए कितनी अधिक है, ये इससे हो गई 5 किलोमीटर अधिक, 5 किलोमीटर अधिक हो गई ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां क्रमशः 10, 20, 30, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी को तय करने में औसत चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, यदि चालें 2 होती, दूरी ठीक है, चालें 2 होती और दूरी समान होती तो हम 2xy अपॉन x प्लस वाई को लगाकर औसत चाल निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर चालें कितनी दी हैं, 3, 1, 2, 3, 4 और दूरियां भी कितनी है 4। ठीक है, तो हम उसे इस सवाल को 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई से नहीं लगा सकते, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे, औसत चाल कैसे निकलेगी इसकी। तो देखिए औसत चाल बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों अलग अब। ठीक है, लेकिन पहले सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी यानी कि क्रम से, पहले वो गया कितना 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर गया 3 किलोमीटर, फिर गया 3 किलोमीटर और फिर गया 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां वो जाता है। और चाल क्या है उसकी, पहले की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे के 20 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे के 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग अलग चालें हैं इस दूरी को तय करने की। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए दोस्तों कुल दूरी कितनी हो जाएगी 3, 3, 3, 3। तो हम इसको सबको जोड़ देंगे, 3 + 3 + 3 + 3। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इस समय को हम ऐसे ही तोड़ेंगे दूरी बटे चाल में। देखिए पहले ये कितनी दूरी गया 3 किलोमीटर, ठीक है, किस चाल से 10 की चाल से, प्लस इसके बाद ये 3 किलोमीटर फिर गया किस चाल से 20 की चाल से। ऐसे ही तोड़ेंगे हम समय को, समय बराबर दूरी बटे चाल से, ठीक है। फिर गया 3 किलोमीटर किस चाल से 30 की चाल से, इसके बाद फिर 3 किलोमीटर गया कैसे 60 की चाल से, ठीक है। देखिए इसको हम चाहें तो अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, अलग से कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, चलिए यहीं कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है। कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60, ठीक है। देखिए 10 से कटेगा 6 बार, 6 × 18, ठीक है। 20 से कट जाएगा 60, कितनी बार 3 बार, 3 × 9। 20 से 60 कटेगा कितनी बार 2 बार, 2 × 6 और 60 से 60 एक बार, एक का गुणा कर देंगे 3 में 3। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना 9, 9 × 18 36, 36/60 हो जाएगा। ये कितना 36/60 है। इसका मतलब क्या है,
इस पूरी वैल्यू का मान कितना, 36/60। ठीक है, 36/60। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 3 3 3 तो ये हो जाएगा 12 बटे में कितना, इसकी पूरी वैल्यू क्या आई, इसको निकालने के बाद क्या है, 36/60। ठीक है, आगे यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए 12 को ऐसे लिखा रहने दीजिए गुणे में, जब ये 36/60 को इसके गुणे में लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, 60/36 हो जाएगा ये। ठीक है, 60/36। देखो सॉल्व करते हैं, 12 तिया 36 और 3 के बाद 60 कटेगा कितनी बार, 20 बार। कितनी बार, 20 बार। तो इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि आंसर ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो हवाई जहाज की औसत चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, यदि दो चालें दी होती और दूरियां समान दी होती तो हम औसत चाल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते, 2xy/x+y, जिसमें ये पहली चाल होती है और y होती है दूसरी, x पहली y दूसरी। लेकिन यहाँ पर 3 चाल दे दी, 1 2 3, और दूरियां भी समान नहीं है, दूरियां भी अलग अलग हैं। तो इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले ये गया कितनी, पहले ये गया 2500 किलोमीटर। कितना गया, 2500 किलोमीटर। किस चाल से, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसके बाद गया ये 1200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसके बाद जाता है ये 500 किलोमीटर, कैसे, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो सीधा सा दोस्तों औसत चाल निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब समय यहाँ दिया नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं समय को। देखिए पहले कुल दूरी लिख देते हैं। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हम जोड़ देंगे। देखिए कुल दूरी जोड़ देंगे, 2500 और 500 3000 हो गया, और 3000 में जोड़ेंगे 1200 तो ये हो जाएगा 4200। ठीक है, अब यहाँ समस्या होगी समय की, तो समय भी निकाल लेंगे। देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए पहले ये कितनी दूरी गया, 2500 किलोमीटर, किस चाल से, 500 की चाल से, प्लस इसके बाद ये क्या गया, 1200 किलोमीटर की दूरी गया, किस चाल से, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 500 किलोमीटर गया, किस चाल से, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम इन सबको जोड़ देंगे, कुल समय, समय तो है ही। ठीक है, समय निकल रहा है, 2500 किलोमीटर जाने में समय, 1200 किलोमीटर जाने में समय और 500 किलोमीटर जाने में समय। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये आ जाएगा आपका 4200 रहेगा, ये आपका 4200 रहेगा। इसके देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 25, तो ये आएगा 5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, और 250 से 500 2 बार कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 4200 बटे में। देखिए 5 और 3 8 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, कितना आएगा, 420 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति 6 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब दो चाल दी गई हो तो औसत चाल का हमारा तरीका क्या होता है निकालने का, हम औसत चाल को 2xy/x+y फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कब लगता है, जब दूरी कैसी हो, दूरी हो आपकी समान, दूरी हो समान और चाल हो कैसी, भिन्न। ठीक है, जब दो चालें दी हो तब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। दूरी होती है समान और चाल है भिन्न, तब हम 2xy/x+y फॉर्मूले को लगाते हैं। देखिए यहाँ चालें तो भिन्न है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ हम ये चेक करेंगे कि दूरियां इनके द्वारा तय की गई दूरी समान है। यदि दूरी समान हो जाती है इनके द्वारा तय की गई तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अगर दूरी समान नहीं आएगी तो हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए हम पहले निकालेंगे पहली दूरी। ये व्यक्ति पहली दूरी तय कर रहा है, वो है कितनी, पहली दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। तो देखिए
वो पहला ये व्यक्ति है वो 6 घंटे में 5 की चाल से जाता है, 5 है चाल और समय कितना लेता है 6 घंटे। तो ये कितनी दूरी तय करेगा, 6 पंजे 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, फिर वही व्यक्ति 12 घंटे में 4 की चाल से जाता है, तो ये दूसरी दूरी निकल रही है। दूसरी दूरी क्या है इसकी, दूसरी दूरी, ठीक है, दूरी वाला क्या होता है चाल गुणे समय। तो अब चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रहा है ये 12 घंटे का। ठीक है, 12 घंटे, 12 चौके 48, तो अब दूरी कितनी आ गई 48 किलोमीटर। तो देखिए यहां पर दूरी समान तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लगाएंगे दोस्तों, हम सीधा सीधा लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी है इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है 30 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। लिख देंगे 30 किलोमीटर प्लस 48 किलोमीटर, और समय कितना है कुल समय 6 घंटे और 12 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे। तो जोड़िए 48 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। इसको और छोटा कर लेते हैं हम, देखिए इसको काट सकते हैं हम 6 के बाद से, 6 कम 6 और 6 3 18, 6 कम 6 और 6 3 18, तो 13 हो जाएगा, और 6 3 ये 18, तो 13 बटे 3 आ गया ये। तो सही बटे में ले सकते हैं 3 एकम 3 चौके 12, एक बचेगा, एक को ऊपर लिख देंगे और 3, तो इसका सही आंसर कितना आएगा 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। यानी कि अपना सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी।